नमस्कार दोस्तों, स्टॉक जीनी के वाई एनालिसिस इन 5 मिनट वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से कल की एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूं कि कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था और आज का जो मार्केट ने पूरा रिएक्शन दिया और कल जो हमने ट्रेडिंग प्लान बनाया था, कल की वीडियो में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, आज एग्जैक्टली यदि आप देखो तो मार्केट ने उसी तरीके से रिएक्ट भी किया है, उसी तरीके से हमें जो है मौके मिले हैं। और इवन आज की जो लाइव एनालिसिस था उसमें भी हम लोगों ने ये सब चीज़ें डिस्कस की थी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहने वाले हैं, कि किस लेवल तक हम लोगों को बुलिश रहना है, कि यदि मार्केट में थोड़ा सा डिप आता है तो हमें एक मोमेंटम मिलेगा, अपसाइड में मार्केट अपसाइड जाएगा, बट अपसाइड जो है काफ़ी लिमिटेड रहने वाला है। ये चीज़ हम लोग कल से डिस्कस कर रहे हैं कि अपसाइड काफ़ी लिमिटेड है, मार्केट में अच्छे संकेत नहीं है। रीज़न बिंग क्यों अच्छे संकेत नहीं है, जैसे मैंने लाइव में भी डिस्कस किया था, आज के सेशन में मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने बताया था कि यहाँ पे देखो इस तरीके का जो डेटा एफआई जिस तरह से सेल कर रहा है, ये एक अच्छे संकेत नहीं है मार्केट में। तो हमें अपसाइड बहुत ज़्यादा ये नहीं रखना है। डेली बेसिस पे जो डेटा बनता है इंट्राडे में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए ट्रेड करना, उसके हिसाब से हमें मूवमेंट के हिसाब से जाने में हेल्प मिलती है। अब हमें ये पता है कि मार्केट में जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, और अपसाइड जो है लिमिटेड है। तो लिमिटेड वो कहाँ तक है, वो सारी चीज़ें हमें कैसे पता लगती हैं, जैसे कि आपको मैंने टेलीग्राम पे भी मैंने शेयर किया, हालांकि जो एसएलटीपी ग्रुप पे मैं वहाँ पे और डिटेल में शेयर करता हूँ। टेलीग्राम यहाँ पर भी मैंने आज सुबह में शेयर किया था कि मार्केट निफ्टी लुक्स लाइक निफ्टी टू टच 17,600। क्यों था यहाँ पे, मैंने आपको ये देखो सर्किल करके भेजा कि 17,500 पे 21 लाख का डेटा पॉजिटिव है, 17,400 पे ये डेटा सारा पॉजिटिव था, तो लग रहा था मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ उछाल करेगा और डेटा भी उस हिसाब से बन रहा था। एंड फाइनली इसने जो है टच भी किया। उसके बाद जैसे सुबह में और कल में हमने डिस्कस किया था कि भाई 17,600 जो है काफ़ी अपसाइड में जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। ओवरऑल डेटा नेगेटिव है तो 17,600 पे हमें प्रॉफिट को बुक करना है। यदि ग्रुप पे भी मैंने डिस्कस किया था, जो लोग ऑलरेडी ग्रुप में वो लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि 600 पे मैंने सबको बोला था कि प्रॉफिट वहाँ पे आपको बुक करना है। और हम लोगों ने मॉर्निंग में डिस्कस किया था कि इस लेवल के आसपास जाता है तो वहाँ से पुट को हमें खरीदारी करनी चाहिए। और दूसरी बात है, जो नहीं है ग्रुप पे और वो यूज़ करते हैं एक्सेल, उनके लिए एक लर्निंग है कि उनके लिए भी एक लर्निंग है कि कैसे आपको ये चीज़ समझना चाहिए। आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर टोटल कॉल बाय आ रहा है। यदि आप ये सेटअप को यूज़ कर रहे हो, आपने लाइव एनालिसिस नहीं ज्वाइन किया हुआ है और आप समझना चाह रहे हो कि किस तरीके से हम लोग जो है समझ जाएंगे कि अभी मार्केट बुलिश है तो वो रिवर्स कैसे हो रहा है, तो आप सिंपल यहाँ पे आप ये देखो कि यहाँ से 1% करके डेटा यहाँ से नेगेटिव होना चालू हुआ। तो 1% 2% पर हम उतना गौर नहीं करते हैं। जब 8%, 10%, 7% का से बड़ा जो मोमेंट हमें दिखता है नेगेटिव में, तब हमें वहाँ पे एक्शन लेना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो ये 8% का डेटा जो नेगेटिव है, यानी 2:03 पे आप देखो निफ्टी का प्राइस 17,530 के आसपास है, वहाँ पे 8% है। फिर ऑल ऑफ सडन आप यहाँ देख रहे हो 17% का जो है चेंज, और यहाँ पे देखो थोड़ा सा प्राइस बढ़ा है। तो बढ़ा है तो हमें ये समझना है कि भाई 17% घटे हैं यहाँ पे, और कॉल साइड में आप देखो 21% बढ़ा है। तो ये एक बड़ा संकेत है कि भाई यहाँ पे मार्केट जो है कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ धूम धड़ाका होने वाला है, ये आपको समझना है। जब इस तरह का डेटा आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पे सर्कल करके भेजा था उस टाइम पे, तो 17,000। उसके बाद आप ये देख रहे हो कि आप मार्केट में किस तरीके से मोमेंटम आ रहा है, धड़ाम धड़ाम मार्केट नीचे की तरफ गया हमें दिखा। और उसके बाद देखो और कंफर्मेशन यहाँ से हमें और मिल गया, हम उस ट्रेड में रुके रह सकते हैं। 7% यहाँ फिर से गिरा, 19%, 10%, और डेटा पूरा जो है यहाँ तो बिल्कुल नेगेटिव ही हो गया, पुट बाय ही आने लगा। सेटअप पे ही आपको पुट बाय आने लगा, तो इसका मतलब समझ जाओ कि डेटा पूरा नेगेटिव होता चला गया। तो इस तरीके से आपको शुरुआत में ही जो है हिंट मिल जाता है, एक्शन होने से पहले ही आपको पता लग जाता है जिनी सेटअप पे। तो ये इस जिनी सेटअप की सबसे अच्छी बात है मैं कहूँगा। और यदि आप इस जिनी सेटअप को लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से जाके ले सकते हो यदि आपके पास नहीं है। और अभी जो भी ये सेटअप बाय कर रहे हैं उनको 1 वीक की जो लाइव कमेंट्री है वो फ्री मिल रही है। लाइव कमेंट्री से मतलब जो लाइव एनालिसिस 1 आवर का सेशन है, वो सेशन आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। जितने भी न्यू बायर्स हैं वो सारे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं हम अपने 5 मिनट की ओ एनालिसिस में। कल के लिए क्या रखा है मार्केट ने वो देखते हैं। तो सिंपल देखो 17,400 हमारा एटीएम का प्राइस है, क्लोजिंग हुई है 415 पे, कल हुई थी 500 समथिंग, 503 या 4 के आसपास कल की क्लोजिंग थी। तो वहाँ से हमें दिख रहा है कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास मार्केट ने नीचे डाउनफॉल दिखाया। और कल जो है, कल एक एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी पे बड़ा धमाल होता है। एक्सपायरी स्पेशल ट्रेड हम लोग करते हैं लाइव एनालिसिस में। अभी देखो 400 पे हमारे पास क्या है, 400 पे दोनों तरफ का डेटा हम लोग सबसे पहले देखते हैं।
पहला चीज़ हम यही देखते हैं कि 400 पे क्या एक्शन हुआ है, जो हमारा ATM का लेवल है। तो यहाँ पे देखो 17,400 पे टोटल जो है आपके पास कितना है, 57,000 लॉट्स हैं यहाँ पे 74,000 है। कॉल राइटर से ज़्यादा यहाँ पे पुट राइटर एक्टिव दिख रहे हैं, यानी राइटिंग यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है, यहाँ पे अभी भी लोग दिख रहे हैं। हालांकि यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है, मगर यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि राइटर्स थोड़े से ज़्यादा एक्टिव हैं, पहले से इन्होंने राइट किया हुआ है। मगर एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आज का जो फ्रेश एडिशन जो आप देखोगे, कल भी मैंने डिस्कस किया था, 27,000 लॉट्स यहाँ पर आज में शॉर्ट की गई हैं कॉल साइड में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि यहाँ पे आज की ट्रेडिंग सेशन में इतने ज़्यादा लॉट्स का एडिशन है। दैट मीन्स कि 17,400 पे थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पर दिख रही है। और ओवरऑल में देखो थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ 74 है, 57 है, तो यहाँ पे ओवरऑल में ज़्यादा है। तो ये ओवरऑल का जो सेंटीमेंट है ये हल्का सा थोड़ा सा निफ्टी को पुश करेगा आगे की तरफ, जैसा मैं आपको डेली समझाता हुआ आ रहा हूँ, और वैसा हो भी रहा है। मार्केट में निफ्टी को पुश करता है आगे, थोड़ा सा एक ब्लफ क्रिएट करता है, फिर धड़ाम से गिरता है। तो सेम चीज़ें डेली बेसिस पे हो रही हैं। और जहाँ पे बुलिश था मार्केट, जहाँ पे ऊपर गया, वहाँ पे हम लोगों ने बताया कि कैसे मार्केट ऊपर जा सकता है, क्या लेवल्स ब्रेक हो सकते हैं, डेली बेसिस पे जो डेटा बनता है वो किस तरीके से क्रिएट होता है, उसको कैसे हमें देखना है। तो ओवरऑल एनालिसिस जो हम लोग देख रहे हैं कि भाई 17,400 से ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पे 1 लाख लॉट्स हैं, यहाँ पे 1,31,000, 41,000 आज का एडिशन 17,500 पे, यानी ये बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा कि यदि कल ऊपर की तरफ जाता है तो 17,500 पे एक अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है, उसके बाद 17,600 पे वंस अगेन एक अच्छा रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है, ऑलमोस्ट बराबर है। 1,30 यहाँ पे, 1,31 यहाँ पे, 41 यहाँ पे आज का एडिशन है आज का, यानी लगातार 500-600 की कॉल को राइट की गई है। यानी कि आप समझो कि यहाँ ये जो है मार्केट को 17,500 से ऊपर नहीं जाने देंगे। 17,600 बहुत स्ट्रॉन्ग है, 17,500 यदि ब्रेक होता है तो 600 पे बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। यानी कि अप साइड अभी भी लिमिटेशन बनी हुई है, 100-150 पॉइंट ऊपर तक, मतलब लिमिटेड है। आप समझ रहे हो कि लिमिटेड अप साइड है, ऊपर ज़्यादा नहीं। यानी ऊपर जो मोमेंटम आपको मिलता है, हमें वहाँ पर सेल ऑन राइज करने की अपॉर्चुनिटी को ढूंढना चाहिए, जिस हिसाब से ये डेटा दिख रहा है। और इस डेटा को यदि इंट्राडे में जो डेटा बनता है चेंज इन वाई उसको सपोर्ट करता है, तो बिंदास आपको यहाँ से 500 के आसपास से पुट को बाय करके चलना चाहिए। नीचे की तरफ यदि आप देखो कि अभी कहाँ पे 17,300 पे, मैं कल भी आपसे बता रहा था कि 17,300 के आसपास हमें एक सपोर्ट दिख रहा है, 83,000 यहाँ पर आज भी यहाँ पे हमें दिख रहा है सबसे मैक्सिमम, और 4,000 यहाँ पर आज में एडिशन है। अच्छा, एक और चीज़, कल हम 17,300 को लेके काफ़ी संतुष्ट दिख रहे थे कि 17,300 के आसपास इसको सपोर्ट लेना चाहिए, आज भी वहाँ पर डेटा है। उसके बाद जो थोड़ा सा एक जो है थोड़ी सी चिंता की बात कहूँगा मैं यहाँ पे, कि लोगों ने इसके बाद 17,300 के बाद जो कॉन्फिडेंस दिखाया है सबसे ज़्यादा, वो दिखाया है 17,000 के लेवल पे। वहाँ पे 14,000 से यहाँ पे शॉर्ट करा है, 17,100 पे 11,000 लॉट्स ऐड करे हैं, यानी 17,100 और 17,000 ये जो लेवल्स हैं यहाँ पे शॉर्ट करा है। यानी उनको लग रहा है कि यदि गिरेगा मार्केट तो धड़ाम से 100-200 पॉइंट और नीचे चला जा सकता है। तो यदि गिर रहा है तो एकदम बिल्कुल समझो कि बहुत खतरनाक तरीके से गिर सकता है। यदि 300 का टूट गया तो हो सकता है 200 भी नीचे ब्रेक हो जाए, क्योंकि कहीं भी हमें सपोर्ट उतना अच्छा खासा नहीं मिल रहा है। 300 के बाद 200 पे है, 68,000 पे बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जब ये गिरना चालू होगा तो एकदम से खतरनाक तरीके से गिर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 300 के आसपास हम लोगों को थोड़ा सपोर्ट दिख रहा है। अप साइड लिमिटेड है, मैं जरूर ये कहूँगा कि अप साइड जो है लिमिटेड है। अप साइड मार्केट जाता है 100-125 पॉइंट, यदि आप दिख रहा है कि थोड़ा सा ऊपर गया, वहाँ से आप पुट में रिस्क लो, होल्ड करो, थोड़ा सा उसको समझो। आज का भी मार्केट ऐसे ही था, शुरुआत में हम लोगों ने पुट में प्रॉफिट बनाया, मार्केट ने डेटा चेंज किया, हम लोगों ने कॉल में शिफ्ट हुए, फिर वापस 600 के आसपास गया, वहाँ से पुट में हम लोग शिफ्ट हुए। तो इस तरीके से आज का मार्केट काफ़ी जिगजैग था, ऊपर गया नीचे गया, थोड़ा टफ भी था। बट यदि हमारा माइंडसेट क्लियर है कि किस लेवल पे आके हमको पुट बाय करना है, किस लेवल पे जाएगा तब हमें कॉल बाय करना है। हालांकि 17,400 के आसपास एक कॉल बाय बन रहा था, वहाँ पर हमने कॉल बाय यदि लिया किसी ने तो वहाँ पे हो सकता है कि आपका एक स्टॉप लॉस गया होगा। लेकिन यदि आपने 2-3 बार प्रॉफिट बनाया और एक बार स्टॉप लॉस भी गया तो एंड ऑफ द डे यू शुड बी ना ग्रीन, तो दैट इज फाइन। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग जिस लेवल को सोच रहे हैं उससे ज़्यादा या तो गिरता है या उससे ज़्यादा ऊपर जाता है। तो कोई एग्जैक्ट तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट यस एक अनुमान जरूर लगा सकता है कि कहाँ से निफ्टी में जो है रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, कहाँ पे जो है सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। तो वही चीज़ हम लोग करते हैं कि अभी अपसाइड बहुत लिमिटेशन है, 400 या 500 400 पे भी हम हैं, 500 के आसपास जाता है तो वहाँ से हमको शॉर्ट करना चाहिए।
नीचे की तरफ जाता है 300 पे हम लोगों को दिख रहा है। मैं कॉल बाय की सजेशन कल एकदम से नहीं दूंगा कि तुरंत हमें कॉल बाय करना है। यदि 300 के आसपास मार्केट जाता है और हमें डेटा में कहीं दिख रहा है कि एक रिवर्सल आ रहा है, इंट्राडे चेंजेस हमें दिख रहा है, वहाँ पे कॉल बाय को सपोर्ट कर रहा है, तभी हम लोग कॉल बाय को करेंगे। अदरवाइज जो हमारा एक्सपायरी फ्लेवर है, जो एक्सपायरी स्पेशल ट्रेड है, उस ट्रेड को हम लोग करेंगे। आई होप कि आपको जो एनालिसिस है पसंद आया होगा, एंड इफ यू लाइक दिस एनालिसिस प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो मेक बेनिफिट आउट ऑफ इट एंड they can also plan their trade accordingly, and thank you for watching guys. Have a great day.